ओके, नाउ टू कैच अ किंग क्या मतलब है? बादशाह को पकड़ना। टू कैच अ किंग, अब ये है क्या? एनाकी रिव्यूज चार्ल्स स्पेंसर्स बुक। अच्छा, कैच अ किंग क्या है? बुक है, चार्ल्स स्पेंसर की बुक है अबाउट द हंट फॉर किंग चार्ल्स सेकेंड ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। कि जो सिविल वॉर थी उसमें चार्ल्स किंग जो है उसको ढूंढना ऑफ द 17th सेंचुरी। इसका मतलब है कि ये बुक रिव्यू है। टू कैच अ किंग क्या है? एक बुक का नाम है, और ये जो पैसेज है ये पैसेज एक्चुअली एक बुक रिव्यू है, राइट? अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, क्वेश्चंस 27 to 31 है तो ये समरी कंप्लीशन, लेकिन जो इन्होंने नीचे बॉक्स दे दिया है ना, बॉक्स में लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, उसके साथ आपको मैच करना है। आप करना पता है क्या है? सबसे पहले आप वर्ड पैसेज में ढूंढेंगे, फिर बॉक्स में आके उसका सिनोनिम ढूंढेंगे, फिर जो उसका, जैसे कल हमने एक लिस्टिंग में किया था वो प्लांट के बारे में, तो जो सिनोनिम का नंबर है ABCDEFGHIJ वो आप लगा देंगे। अच्छा, अगली क्वेश्चन टाइप है येस नो नॉट गिवन। येस नो नॉट गिवन में भी पैसेज और क्वेश्चंस ऑर्डर में होंगे, और ये जो आपका है ना क्वेश्चंस 27 to 31 ये भी ऑर्डर में है। उसके बाद आगे आइए 36 to 40, ये हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये भी आपको ऑर्डर में ही मिलेंगे। तो अच्छी चीज ये है कि तीनों क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो टाइप ए हैं, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको ऑर्डर में मिलेंगे। कहां से स्टार्ट करना चाहिए? येस नो नॉट गिवन इज अ गुड चॉइस। ठीक है, पहले येस नो नॉट गिवन कर लें, उसके बाद समरी कॉम्प्लीशन कर लें, और एंड पे आप कर लें आपके जो मल्टीपल चॉइस हैं वो। चलें जी, येस नो नॉट गिवन से स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स चोज पेपीज फॉर द टास्क बिकॉज ही कंसीडर्ड। ही कंसीडर्ड का क्या मतलब है? चार्ल्स कंसीडर्ड, कि चार्ल्स ने पेपी को चूज किया काम के लिए। ही कंसीडर्ड हिम टू बी ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि चार्ल्स ने पेपी को समझा कि ये भरोसे के काबिल है। अब अगर तो उसने ये समझा कि भरोसे के काबिल है, आंसर क्या होगा? यस। अगर वो भरोसे के काबिल उसने उसको नहीं समझा तो आंसर होगा नो, या किसी और रीजन से समझा। मतलब देखिए ना बात क्या है, चार्ल्स चोज पेपी फॉर द टास्क बिकॉज, रीजन क्या थी? अगर तो रीजन थी कि वो ट्रस्ट वर्दी है, आंसर होगा यस। अगर रीजन ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है, कोई और रीजन है, तो आंसर होगा नो। और अगर रीजन नहीं बताया तो आंसर होगा नॉट गिवन। अब पेपी का वर्ड ढूंढें, कहां पे है पेपी? ओके, पेपी, पेपी, राइट। चलें जी, सब लोग आ जाएं सेकंड पैराग्राफ पे, और यहां आप बल्कि ऐसा करें, जो सेकंड कॉलम है ना, राइट साइड पे जो कॉलम है उस पे आ जाएं। 50-year-old Charles II requested a meeting with the writer and diarist Samuel Pepys। मिल गया? अब जरा मुझे फॉलो करें। His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten. Over 2-3 hours sitting, the king related to him a great deal his personal recollections of the 6 weeks he had spent as a fugitive, as the king and secretly, no, अब आगे बात कुछ और हो रही है। Did they mention anywhere that he chose Peppy because Peppy was trustworthy? रीजन बताई है? नहीं बताई, तो आंसर क्या हो जाएगा? Not given। Well done। ठीक है, ये जो था ना सिर्फ ट्रस्टवर्दी, इसके बारे में नहीं बताया कि ट्रस्टवर्दी था या ट्रस्टवर्दी नहीं था या क्या था। That's why। Question number 33. Charles' personal recollection of the escape lacked sufficient detail। अंडरलाइन करें जी, lacked sufficient detail, कि जो चार्ल्स ने अपनी, अब समझ लें उसने अपनी पोइट्री लिखी, यानी कैद में रहा तो उसने कुछ पोइट्री लिखी, तो उसमें डिटेल नहीं थी। अगर उसमें डिटेल नहीं थी तो आंसर क्या होगा? यस। अगर उसमें डिटेल थी तो आंसर क्या होगा? नो। ये यस नो है, ठीक है। और अगर नहीं बताया कि डिटेल उसमें थी या नहीं थी तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। जहां पे 32 का आंसर मिला है ना, वहीं से मैं आगे पढ़ रहा हूं। अच्छा, राइट साइड का जो आपका कॉलम है वहां पे 5वीं लाइन, ओवर 2-3 आवर्स सिटिंग, मिल गया? ओवर 2-3 आवर्स सिटिंग द किंग रिलेटेड टू हिम in great detail
हिज पर्सनल रिकलेक्शंस ग्रेट डिटेल। वापिस आए, क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? लैक्ड सफिशिएंट डिटेल। वहां पे क्या बोला? ग्रेट डिटेल। आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो, ये ट्रू फॉल्स नहीं है, ये यस नो है। इसका ख्याल रखना है। एग्जाम में बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करके आते हैं, यस नो की जगह पे ट्रू फॉल्स लिखाते हैं और वो आंसर सारे क्रॉस कर देते हैं। यस की जगह पे यस लिखना है, ट्रू की जगह पे ट्रू लिखना है, ठीक है? इसका ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, चार्ल्स इंडिकेटेड टू पैपी दैट ही हैड प्लान्ड। अब ही का क्या मतलब है? कौन? चार्ल्स या पैपी? चार्ल्स। चार्ल्स इंडिकेटेड टू पैपी दैट ही हैड प्लान्ड हिज एस्केप बिफोर द बैटल। अब अगर तो उसने अपनी जो भागना है ना, अगर उसने जंग से पहले उसको प्लान किया तो आंसर क्या होगा? यस। अगर उसने जंग के बाद उसको प्लान किया तो आंसर क्या होगा? नो होगा। और अगर नहीं बताया कि उसने जंग से पहले किया या जंग के बाद किया तो नॉट गिवन। अब जरा देखें उसकी एस्केप, सेम पैराग्राफ में आगे पढ़ेंगे अब हम। अच्छा, आप लोग क्या करें, सेम पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन पे आ जाएं। After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I began to think of the best way of saving myself. King कह रहा है, क्या कह रहा है? After the battle was absolutely lost, यानी जंग हार जाने के बाद तो उसने अपनी जो escape थी, escape की जगह पे वर्ड आ गया saving myself, वो उसने जंग हारने के बाद प्लान की, उससे पहले प्लान नहीं की। क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स इंडिकेटेड टू पैपी दैट ही हैड प्लान्ड इसके बिफोर, नहीं, उसने बोला जंग के बाद। सो आंसर इज नो, एग्जैक्टली। अब ये नो क्यों हुआ? यहां पे दिया हुआ है बिफोर और वहां पे था आफ्टर, बस। और ये वर्ड रिपीट होंगे, ये सारी आइडियाज रिपीट होंगे, ये सारी बातें रिपीट होंगी, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पैसेज का डिफरेंट होगा, बाकी उनके पास यही तरीके हैं ट्रू फॉल्स, यस नो, नॉट गिवन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंक्लूजन ऑफ चार्ल्स अकाउंट। अकाउंट कहते हैं जो उसने बयान किया है, जो चार्ल्स का उसने पूरा अकाउंट बताया है, उसके बारे में बताया है, जिसको हम नहीं बोलते बयान करना किसी चीज को। इंक्लूजन ऑफ चार्ल्स अकाउंट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बुक। अब चार्ल्स का जो वाकया बताया, अकाउंट का मतलब है किसी का वाकया बताना, ठीक है? चार्ल्स का जो वाकया बताया है वो बुक में पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बुक, वो किताब का मुस्बत पहलू है। अब अगर तो वो किताब का पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो आंसर होगा यस। अगर तो वो किताब का नेगेटिव एस्पेक्ट है जो उसने चार्ल्स का वाकया बताया है तो आंसर होगा नो। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस नहीं किया तो नॉट गिवन। अब आगे चलें, देखें सीक्वेंस में आपको आंसर्स मिल रहे हैं। चार्ल्स का अकाउंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए आपको थोड़ा सा छलांग लगाना पड़ेगी। पूरे पैसेज के सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आए, सेकंड पेज पे आ जाएं। सेकंड पेज पे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, इसकी फोर्थ लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं। इंडीड द ओपनिंग थर्ड ऑफ द बुक, मिल गया? ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की फोर्थ लास्ट लाइन, इंडीड द ओपनिंग थर्ड ऑफ द बुक इज अबाउट हाउ चार्ल्स सेकंड फाउंड हिमसेल्फ at Worcester in the first place, which for some will be reason alone to read to catch a king. अब क्या है? वही रीजन है इस किताब को पढ़ने की। जब कोई एक चीज रीजन हो किताब को पढ़ने की तो क्या वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है? पॉजिटिव होती है। दोबारा पढ़ें, इसको दोबारा पढ़िएगा। इंडीड द ओपनिंग थर्ड ऑफ द बुक, कि जो तीसरी किताब है उसका जो आगाज है, इज अबाउट हाउ चार्ल्स सेकंड फाउंड हिमसेल्फ एट वॉरसेस्टर्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो वहां पे पहुंचा कैसे। विच फॉर सम, जो कि चंद लोगों के लिए, विल बी रीजन, वजह है, अलोन, के वाहिद वजह है, रीड टू कैच अ किंग, को इस किताब को पढ़ें। वापिस आइए, क्वेश्चन नंबर 35, इंक्लूजन ऑफ चार्ल्स अकाउंट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कैसे पता चला पॉजिटिव एस्पेक्ट? कि वही रीजन है कि लोग इस किताब को पढ़ें। दैट्स व्हाई आंसर इज यस, दैट्स राइट।